हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपका स्टैंडर्ड 10th है उसके संस्कृत का गाला पेपर नंबर प्रश्न पत्र 2 जो है उसके सेक्शन डी का सलूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें आंसर द क्वेश्चंस इज डायरेक्टेड दिए गए हैं, कुछ हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं ग्रामर के, उनको हमें जो है सॉल्व करना है। तो चलिए एक के बाद एक इन सारे जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो 38 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो शैलः शब्दस्य समानार्थक शब्दम अधोदतेभ्यां विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। तो यानी कि जो शैलः नाम का जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द जो है वो हमें बताना है। तो जो शैलः शब्द है उसका समानार्थी शब्द होगा अद्रिः। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर में हमसे क्या बताया गया है वो एक बार देख लेते हैं। निरामयाः शब्दस्य विरुद्धार्थक शब्दम अधोदतेभ्यां विकल्पेभ्यं चित्वा लिखत। यानी कि निरामयाः नाम का जो शब्द है तो उसका विरोधार्थी शब्द हमें लिखना है। पहले हमें क्या बोला गया था, शैलः शब्द का समानार्थक शब्द बोला गया था, पर अभी हमें जो निरामया नाम का शब्द है उसका विरोधार्थी शब्द जो है वो लिखना है। तो जो निरामयाः है उसके निरामयः है उसका जो विरुद्धार्थी शब्द होगा वो होगा निर्भयः। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। 40 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधोदतेभ्यां क्रियापदेभ्यः वर्तमान कालस्य उत्तम पुरुषस्य एकवचनस्य रूप चित्वा लिखत। तो यानी कि हमें यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन वर्तमान काल के उत्तम पुरुष एकवचन का रूप है वो हमें बताना है। तो वर्तमान काल के उत्तम पुरुष का रूप, एक वचन का रूप कौन सा है, तो उसके लिए आपको जो पूरा टेबल है वो याद रखना पड़ेगा। तो उस टेबल को अगर आप देखेंगे तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि जो मिडिल वाला जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मृय जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर हम देख लेते हैं। तो 41 नंबर में हमें बोला गया है अधोदतेभ्यां क्रियापदेभ्यः सामान्य भविष्यकालस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचनस्य रूप चित्वा लिखत। तो यानी कि हमें क्या दिए गए हैं, सामान्य भविष्यकालस्य। तो सामान्य भविष्यकाल जो है उसके मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा है इन तीनों में से वो हमें बताना है। तो अगर आप उस कोष्टक को, अगर आप उस टेबल को ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर से पता चल जाएगा ये जो मिडिल वाला ऑप्शन जो है हमारा करिष्यतः वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर को देख लेते हैं एक बार। 42 नंबर को तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर ही बता रही हूँ, आप जो है अपना टेबल देख के खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 42 नंबर में हमें बोला गया है अधोदतेभ्यां क्रियापदेभ्यः आज्ञार्थस्य अन्य पुरुषस्य एकवचनस्य रूप चित्वा लिखत। तो यानी कि यहाँ पे हमें आग्नेयार्थ जो वाक्य होता है, आग्नेयार्थ अन्य पुरुष एक वचन का जो रूप है उसको हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा हमें इन तीन ऑप्शन में से आग्नेयार्थ अन्य पुरुष का रूप दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे इन तीनों ऑप्शन को और अगर आप उस कोष्टक को, अगर आप टेबल को देखेंगे, आग्नेयार्थ अन्य पुरुष एक वचन आपको मिलेगा उस टेबल में, तो उसी से आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है जयानी वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में हमें क्या दिया गया है, 43 नंबर हम एक बार देख लेते हैं। अधोदतेभ्यां क्रियापदेभ्यः विद्यर्थस्य अन्य पुरुषस्य बहुवचनस्य रूप चित्वा लिखत। तो यानी कि यहाँ पे हमें विद्यर्थ, पहले देखिए यहाँ पे हमें आज्ञार्थ बोला गया था, अभी हमें बोला गया है विद्यर्थ। तो विद्यर्थ का अन्य पुरुष का बहुवचन का जो रूप है इन तीनों में से हमें उसको ढूंढ के बताना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप कोष्टक जो आपका टेबल है उसको अच्छे से देखेंगे तो ये जो मिडिल ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, ह से युहु। ओके, तो ये जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है अधोदतेभ्यां वाक्येभ्यः स्म प्रयोग युक्त शब्द वाक्य चित्वा लिखत होगी। तो यानी कि यहाँ पे हमें स्म प्रयोग करना है। स्म प्रयोग आपको पता ही होगा कि स्म प्रयोग अगर आपको किसी भी चीज़ को करना हो तो आपको जो होता है यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भवन्ति स्म, तो ये जो है मुझे लगता है कि ये राइट ऑप्शन जो है आपका
हो जाएगा। देखिए ये क्यों राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो और जो है आप देख सकते हैं तो और कभी नहीं आता स्म प्रयोग में, तो यानी कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। भवती स्म भी कभी नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। भवंती स्म होता है, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर यहाँ पे दिया गया अतोदतेभ्याम नाम रूपेभ्यः सप्तमी विभक्ति एक वचनस्य रूप चित्वा लिखत। तो सप्तमी विभक्ति जो होती है, 7th नंबर की जो हमारी विभक्ति होती है, उसको हमें पहचान के उसके एक वचन के रूप को पहचान के हमें यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में से कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो सप्तमी विभक्ति का ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनले। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 46 नंबर पे मूव ऑन करते हैं। 46 नंबर पे क्या बोला गया है, अधुदतेभ्यः नाम रूपेभ्यः षष्ठी विभक्ति बहुवचनस्य रूप चित्वा लिखत। तो यानी कि षष्ठी विभक्ति जो है उसका बहुवचन का जो रूप है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और इन तीनों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपको करेक्ट नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अभी 47 नंबर पे हम आ जाते हैं। तो 47 नंबर पे हमें क्या बोला गया है, उपपद विभक्ते प्रयोग कृत्वा रेखांकित स्थान पूरयत। ओके, तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हमें दी गई है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अग्निना। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 48 नंबर को देख लेते हैं। 48 नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा एक। देखिए हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, प्रकोष्ठात युक्त संख्या पद चित्वा रिक्त स्थान पूरयत। अच्छा, तो यहाँ पे हमें संख्या को पूछा गया है, हमसे संख्या को पूछा गया है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशंस दे रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर 49 नंबर में अगर हम जाएंगे तो 49 नंबर में हमें क्रुदंत प्रकार पूछा गया है कि कौन सा प्रुदंत है ये, अनुभूय। ठीक है, देखिए अगर आपको कहीं पर भी अनुभूय नाम का शब्द दिखता है तो मैं श्योरली आपको बता सकती हूँ कि ये हमारा संबंधक भूतक्रुदंत हो जाएगा। यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, तो संबंधक भूतक्रुदंत हमारा सही आंसर होगा। यह आ रहा है, आपने देखा पीछे जो है यह प्रत्यय आ रहा है, तो इसलिए संबंधक भूतक्रुदंत जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर पे मूव ऑन करते हैं। तो 50 नंबर पे हमें क्या बोला गया है वो एक बार देख लेते हैं। अधुदतेस्य पदस्य संधि विच्छेद। अच्छा ओके, तो यहाँ पे हमें संधि जो है उसको अलग करना है। तो संधि को कैसे मैंने अलग किया है वो आप एक बार देख लीजिए, कौन सी जो है राइट होगी हमारी। तो ये देखिए, ये जो मिडिल वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मिडिल वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तुषेभ्यः प्लस तंडुलाहा, तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फटोफट। ओके, तो यहाँ पे 51 जो नंबर है वो हमें दिया गया है, अधोदतस्य पदस्य संधियुक्त पददतेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो संधि है उसको जोड़ना है, हमें ज्वाइन करना है। तो चलिए देख लेते हैं, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अतियुक्तः, देखिए यहाँ पे इति प्लस उक्तः दिया गया है, तो उसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, उसकी जो वर्ड्स हैं इन दोनों वर्ड्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो संधि के नियम अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इति युक्तः इसका आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें दिया गया है यहाँ पर जो समास प्रकार जो है वो हमें दिया गया है। समास प्रकार को जो है हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 52 नंबर जो है वो दिया गया है। 52 नंबर को एक बार हम देख लेते हैं। जात हर्षः, तो ये कौन सी हमारा समास का प्रकार होगा वो हम देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जी हाँ दोस्तों, ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर में आपका आंसर क्या आ जाता है वो देख लेते हैं। अष्टाध्यायी दिया गया है हमें, तो ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा सेक्शन डी जो है गाला पेपर नंबर 2 जो है उसका कंप्लीट हमने कर दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और दूसरी टाइम मैं आपके लिए गाला 3
उसके सेक्शन डी का सॉल्यूशन ज़रूर से लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।